आपको बताता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक मिलिटेंट है सर हम्म। या इंसर्जेंट एक है, एरिया कमांडर है और नया लड़का है बिल्कुल, ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी। 25-26 साल का एक लड़का है जो पूरे एरिया को कमांड करता है, लेकिन हाथ ही नहीं आ रहा है। हम्म। ना आईबी के हाथ आ रहे हैं, ना एमआई के हाथ आ रहा है और कंटिन्यू आर्मी के ऊपर उसके अम्बुश चल रहे हैं। हम्म। बार-बार वो आर्मी के ऊपर अम्बुश करता है और फिर निकल जाता है। हर बारी उसी का नाम आता है। हम्म। तो हमारी सीक्रेट सर्विस को लगा यार किसी भी कीमत में इसे गिराना है, हम्म। इसको एलिमिनेट करना है या कुछ भी करना है या इसे सरेंडर करवाना है। लेकिन वो हमारे रेंज में ही नहीं आ रहा था सर। बहुत कोशिश करी, रेंज में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं यार प्लान चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्लान चेंज करते हैं और करते हैं कि हम नहीं, यार वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा उसका, जिसके रेंज में हम जा सके या वो हमारे रेंज में आए। हम्म। तो हमने उसके ऊपर एक-एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तब पहली बार पता चला कि वो भी एक है बहुत बड़ा मिलिटेंट, लेकिन कहीं न कहीं वो भी किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। हम्म। हमने कहा ये ठीक है भाई। ये एक सॉफ्ट टारगेट है जिस तक हम पहुँच सकते हैं। हम्म। अब इस कहानी के अंदर कि ये कैसे मतलब एजेंट लीमा हम्म। एक नॉर्मल सा शॉपकीपर बनकर, क्योंकि लड़की की ऑलरेडी एक आर्चिज़ गैलरी की शॉप थी, उसी टाइप की जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, तो वो भी एक दुकान में काम करता है और धीरे-धीरे उस लड़की से दोस्ती करता है और लड़की से दोस्ती करने के बाद सिर्फ़ एक दोस्ती और उसको कुछ दिन में समझ में आ जाता है लड़की इनोसेंट है। हम्म। उसको समझ में आता है लड़की बहुत इनोसेंट है। बस वो लड़की को वो मैसेज पहुँचाता है, जो मैसेज वो चाहता है कि उसके बॉयफ्रेंड तक जाए। हम्म। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन अभी भी लड़की को नहीं पता कि एजेंट लीमा सीक्रेट सर्विसेज़ के लिए काम करता है। हम्म। लेकिन उस लड़की के दिमाग में इतना डर बैठा चुका है, एजेंट लीमा इतना डर बैठा चुका है कि उसने वो बोल दिया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है। बड़े लेवल पर आर्मी ऑपरेशन करेगी और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा। हम्म। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती है उसका बॉयफ्रेंड मारा जाए, जी। किसी आर्मी की गोली से मारा जाए। हम्म। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू प्रेशर डालना शुरू कर दिया। हम्म। या तो भाई मुझसे कर ले ब्रेकअप, ठीक है? या तो सरेंडर कर ले आर्मी को। हम्म। और यहाँ मतलब इस चीज़ पे सफलता मिली और वो हम्म। स सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। हम्म। लेकिन वो सरेंडर करने के लिए रेडी होता सर, हम्म। इससे पहले ही जैसे हमारी भी खुद के इन्फॉर्मर होते हैं या हम्म। हमारे भी एजेंट होते हैं, हमारे भी एसेट्स होते हैं, तो कहीं न कहीं मिलिटेंट के लोगों के भी अपने खुद की इंटेलिजेंस तो होती है। हम्म। उन लोगों को पहले ही पता चल गया यार हमारा जो कमांडर है, हम्म। वो क्या है, वो सरेंडर करने वाला है। जी। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया, तो उसी के कुछ लोग आए सर और उसी ग्रुप के लोग, उन्होंने सीधे 2 गोली तो उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया, ठीक है? हम्म। मतलब 2 गोली उसको मारा और 1 बुलेट उस मिलिटेंट को मारा, अपने ही लीडर को। हम्म। तो बेशक वो गोली उसके क्लोज़ से मारी तो उसके यहाँ से पार भी हो गई, लेकिन वो नहीं मरा, उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए वो लोग। हम्म। और वो उसके बाद उनके मिलिटेंट के जाने के बाद वो खड़ा हुआ और नज़दीकी में एक इंडियन आर्मी की एक बटालियन थी, शायद राजपूताना रेजिमेंट थी, 17 राजपूत थी, एग्ज़ैक्ट याद नहीं है मुझे। तो वो उनके कैंप पर गया, उसने हम्म। रातों-रात अपने ही हाइड आउट पर एक अटैक करवाया आर्मी से और इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद पर लगभग आई थिंक 67 AK-47, एलएमजी, एम्युनिशन, ग्रेनेड, इतना गोला-बारूद पकड़ा गया। लेकिन पूरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक इनोसेंट लड़की, जिसको हम्म। पता ही नहीं है सर, वो मारी गई। जी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब लगता है कि यार हमने एक सक्सेस ऑपरेशन किया, हम्म। बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन। लेकिन इस सक्सेस ऑपरेशन में वो लड़की मारी गई जिसकी कोई गलती नहीं सर। हम्म। जिसकी सिर्फ़ इतनी ही गलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड क्या था, एक मिलिटेंट था। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करने के लिए राज़ी किया, चाहे उसको मजबूर करना, चाहे हम्म। प्रेशर करना, जिसके लिए उसको मतलब एक अपने जीवन, मतलब लास्ट में अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा सर।